नमस्कार, स्वागत है। झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में पीएम मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह नई संसद भवन का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने 75 रुपये का स्पेशल सिक्का जारी किया। साथ ही एक स्मृति डाक टिकट भी लॉन्च किया। इस स्पेशल सिक्के और डाक टिकट को नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में जारी किया गया, जहां इस उद्घाटन समारोह के दूसरे चरण का कार्यक्रम रखा गया था। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने 75 रुपये के विशेष सिक्के की लॉन्च को लेकर एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके हिसाब से सिक्के का वजन 34.65 से 35.35 ग्राम के बीच है। सिक्के के एक तरफ अशोक की लाट चिन्ह उकेरा गया है। इसमें किनारे पर एक और देवनागरी में भारत और रोमन में इंडिया लिखा गया है। झारखंड में 30 और 31 मई को हल्के बादल छाए रहने की संभावना। झारखंड में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है। 30 और 31 मई को झारखंड में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन 1 जून से गर्मी का सितम बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र को माने तो तापमान में 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। झारखंड में अगले 4 दिनों के दौरान भीषण गर्मी की बात मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है। वहीं बारिश में झारखंड में बारिश की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सभी इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो पिछले कुछ दिनों से बिहार के उत्तरी इलाकों से लेकर उड़ीसा के उत्तरी भाग तक बने टर्फ लाइन अब सिक्किम से लेकर उड़ीसा तक कायम है। इससे झारखंड के पूर्वोत्तर हिस्से में हल्के बादल छाए हुए हैं। शिक्षक बनने के लिए एनईपी ने किया नियमों में बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी ने अब शिक्षक बनने के लिए मापदंड तय कर दिया है। एनईपी के नए नियमों के अनुसार 2030 से 4 वर्षीय बीएड डिग्री धारक ही शिक्षक बन सकेंगे। एनईपी 2020 की सिफारिशों के तहत अब 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। अब 2030 से 4 साल का बीएड कोर्स या 4 साल का इंटेंसिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की डिग्री हासिल करने वाले छात्र ही 12वीं कक्षा तक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी की ओर से टीचर बनने के लिए बनाए गए क्राइटेरिया को देखते हुए नए सेशन 2023-24 से 41 यूनिवर्सिटी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। झारखंड में इतने आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे प्री स्कूल। झारखंड के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र प्री स्कूल के रूप में डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की कार्य योजना तैयार है। प्री स्कूल में डेवलप होने के बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सरकार यूनिफॉर्म, जूते और बेंच डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। विभाग एक नई योजना आंगनबाड़ी चलो अभियान इसी वर्ष शुरू करेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ताज़ा, गर्म और पका हुआ भोजन दिया जाएगा। इस योजना पर लगभग 338 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इस योजना के पीछे सरकार की मंशा यह है कि जब सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 1 में बच्चों का नामांकन हो, उस समय बच्चे शारीरिक और बौद्धिक रूप से पूरी तरह विकसित हों। नई संसद के निर्माण में काम करने वाले कर्मियों को मोदी ने किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद इसके निर्माण से जुटे कर्मियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद इसके निर्माण में काम करने वालों का अभिनंदन किया और उनके योगदान के लिए शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। प्रधानमंत्री से सम्मान पाने वाले कर्मियों में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के सत्यरंजन दास भी शामिल हैं। दास ने निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की थी। मोदी ने ओडिशा के चांदीपुर के
पुरंजन दलाई और राजस्थान के बाड़मेर के किशन लाल को भी सम्मानित किया, जिन्होंने नए भवन की लॉबी के डिज़ाइन पर काम किया था। नए भवन का शिलान्यास समारोह दिसंबर 2020 में पीएम मोदी द्वारा किया गया था और रविवार को इसका उद्घाटन किया गया। देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अटैक। देश में मैलवेयर अटैक काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात की पुष्टि सोनिक वर्ल्ड की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में मैलवेयर अटैक 31% तक बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों को साइबर हमलों के खिलाफ खुद को सुरक्षित रखने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। रैंसमवेयर के मामले भी बढ़े। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इंट्रक्शन अटेम्प्ट यानी घुसपैठ के मामलों में 10% और रैंसमवेयर के मामलों में 53% का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा सोनिक वाल की साइबर थ्रेट रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो जैकिंग अटैक में 116% और IoT अटैक में 84% की वृद्धि हुई है। BSNL ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्राहकों को जल्द मिलेगी 4G सर्विस। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल ने कई शहरों में 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। वहीं स्वदेशी कंपनी BSNL इस मामले में दूसरी कंपनियों से काफ़ी पिछड़ी हुई है, लेकिन अब बहुत जल्द BSNL के दिन बदलने वाले हैं। हाल ही में BSNL की ओर से 4G सर्विस को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। कंपनी बहुत जल्द अपने यूजर्स को 4G सर्विस देगी। 4G नेटवर्क के सेगमेंट में जियो और एयरटेल की धाक है, लेकिन BSNL की 4G सर्विस आने से दूसरी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल सकती है। BSNL ने 4G सर्विस को शुरू करने के लिए स्वदेशी कंपनी टाटा से मदद मांगी है। YouTube यूजर्स के लिए बुरी खबर, अगले महीने बंद हो रहा ये खास फीचर। YouTube यूजर्स के लिए ये बुरी खबर है। YouTube अपने स्टोरेज फीचर को जून में बंद कर रहा है। ये फीचर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के डिसअपियरिंग मैसेज की तरह ही है। YouTube स्टोरेज फीचर को 26 जून 2023 को बंद कर दिया जाएगा। कंपनी ने ये फीचर साल 2018 में लॉन्च किया था। इस फीचर की मदद से क्रिएटर्स क्विक पोस्ट जैसी चीज़ें पोस्ट कर सकते थे। यहाँ तक कि ब्लॉग के लिए भी इसे यूज किया जाता था। गूगल की कंपनी YouTube अब YouTube स्टोरीज को बंद करके शॉर्ट्स, कम्युनिटी पोस्ट, लाइव वीडियो जैसे फीचर्स पर फोकस करना चाहती है। YouTube ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि 26 जून 2023 से एक नए YouTube स्टोरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। जो स्टोरेज पहले से ही उस डेट को लाइव है, वे ओरिजिनल तौर से शेयर किए जाने के 7 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी। गूगल मैप्स में आया ज़बरदस्त फीचर स्ट्रीट व्यू। अब पूरे भारत में 360 डिग्री में देख सकते हैं लोकेशन। नेविगेशन ऐप गूगल मैप्स आए दिन अपने यूजर्स की सुविधा के लिए नए फीचर्स को ऐप में शामिल करता रहता है। अब गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू फीचर आखिरकार पूरे भारत में उपलब्ध है। गूगल ने पिछले साल भारत में स्ट्रीट व्यू की घोषणा की थी। हालांकि शुरुआत में इसे पायलट बेसिस पर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। अब छोटे गांवों और कस्बों सहित कई स्थानों के लिए इसे पेश किया गया है। गूगल ने पहले इस फीचर को लॉन्च किया था, लेकिन बाद में बंद कर दिया था। अब इसकी वापसी हुई है। गौरतलब है कि गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू फीचर बेहद कमाल का है। यह किसी एरिया तक वर्चुअल ले जाता है और ऐसा लगता है कि आप उसी एरिया में खड़े हुए हैं। आप इस फीचर के सहारे से स्ट्रीट, लैंडमार्क, बिल्डिंग आदि को 360 डिग्री पर देख सकते हैं। फीचर घर बैठे ही आपको किसी जगह का पूरा नज़ारा दिखा सकता है। भारत में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 4,972। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 403 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,89,744 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,972 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 5 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,31,864 हो गई है। इन 5 लोगों में वे 3 संक्रमित लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं।